एक दिन देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए चले तो इंद्र के यहाँ से एक पारिजात का पुष्प तोड़ लिया। और जब पारिजात वृक्ष का एक पुष्प ले लिया तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ, बोले तुमने कैसे तोड़ लिया? ये देवताओं का राजा हूं मैं, मुझे शोभा देता है। नारद जी ने कह दिया जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान के काम ना आ सके वो किस मतलब का है। नारद जी ने ठान लिया कि आज के बाद ये वृक्ष ही नहीं रहेगा तुम्हारे यहाँ। नारद जी ने उठाया वीणा और नारायण नारायण गाते हुए चल दिए। जैसे ही पहुंचे भगवान के महलों में, भगवान के महलों में जब गए तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास में बैठे थे। नारद जी ने वो पुष्प भगवान के चरणों में रख दिया, प्रणाम कर लिया। भगवान से कहा देखो मैं आपके लिए सबसे सुंदर पुष्प लेकर आया हूँ। भगवान जी ने वो पुष्प उठाया, हाथों में ले लिया, काफी देर तक लिए रहे। बाद में क्या करें सो रुक्मिणी जी के जूड़ा में लगा दिया। और जैसे रुक्मिणी जी के बालों में लगाया, नारद जी उठे, धीरज से सत्यभामा के कमरे में चले गए और सत्यभामा से आज आग लगा दी। सत्यभामा से कहने लगे देवी हमें तो ऐसा मालूम था कि सबसे सुंदर तुम हो घर में, मैं सबसे सुंदर पुष्प लेकर के आया था और मैंने सोचा था कि भगवान ये पुष्प उसी को देंगे जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि घर में सबसे सुंदर तुम हो तो भगवान सबसे ज्यादा तुम्हें ही प्रेम करते हैं, पर आज मालूम पड़ा भगवान तुमसे तो प्रेम ही नहीं करते। बिड़ा दिया। सत्यभामा जी कहने लगी क्या कह रहे, प्रेम नहीं करते? बोले हाँ, आज मैं देख कर आया हूं भगवान रुक्मिणी से प्रेम करते तुमसे नहीं। सत्यभामा बोली तो हमें क्या करना चाहिए? नारद जी कहने लगे तुम गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ और जाकर के कोप भवन में लेट जाओ। कपड़े बड़े उतार दो, पुराने कपड़े पहन लो और ये गहने आभूषण सब उतार दो, बाल बिखेर लो और जाओ, जाकर के लेट जाओ। जब भगवान मनाने आए तो कह दियो तुम हमसे प्रेम ही नहीं करते। और जब भगवान कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे, तब तुम कहना कि अगर हमसे प्रेम करते होते तो वो पुष्प हमें देते, रुक्मिणी को नहीं। अब मानूंगी तभी जब जी को एक पुष्प दिया, हमें पूरा पेड़ ला करके दो, पूरा वृक्ष ला करके दो। सत्यभामा को उकसा दिया। सत्यभामा तो नाराज होकर के लेट गई। भगवान ढूंढ रहे देवी कहाँ गई, देवी कहाँ गई। सत्यभामा दासियों से पूछा सत्यभामा कहाँ है आज? दासियां कहने लगी वो तो सुबह से पड़ी है, कहाँ? को भवन में। भगवान बोले बेमतलब नहीं। और जैसे ही आज नाराज हुई, भगवान मना रहे हैं, बोलो सत्यभामा क्या चाहिए? सत्यभामा तुम नाराज क्यों हो गई? मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सत्यभामा कहने लगे सब झूठ है, दिखावा है। झूठ दिखावा? बोले हाँ, अगर प्रेम करते होते हमसे तो नारद जी पुष्प लेकर के आए, आपने वो पुष्प हमें क्यों नहीं दिया, रुक्मिणी को क्यों दे दिया? भगवान कहने लगे देवी तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करें, तुम कैसे मानोगी, बताओ तुम्हारे लिए क्या करें। सत्यभामा कहने लगी
अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो मैं तभी मानूंगी कि तुम प्रेम करते हो जब मेरे लिए पूरा वृक्ष ला करके दो। भगवान बोले लो नारद तेरो भलो होए तेने अच्छो ना कियो। अब भगवान गए कहाँ? इंद्र के पास। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया और जब युद्ध में विजय श्री प्राप्त की, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर ले आए, द्वारिका में स्थापित किया। तब जाकर के कहीं देवी सत्यभामा मानी।